अरेस्ट करते ही तुरंत प्रभाव से पहले उनका मेडिकल कराया जाएगा। सही सर। और जब अगले दिन आप कोर्ट में पेश करोगे तब भी मेडिकल कराया जाएगा। अब जनाब, जो ये एप्लीकेशन मैंने लगाई थी 19/2/2024 में कि बताइए कि स्टेटस रिपोर्ट क्या है, केस में क्या चल रहा है, हमें तो मालूम ही नहीं है क्या चल रहा है, आप बताइए इसमें क्या है। कोर्ट ने ऑर्डर किया तो दियो भाई, जवाब दो। अच्छा तो सर। उसमें एसएचओ ने रिपोर्ट बड़ी जैसे तैसे करके उसने जिन बिंदुओं पर मैंने पॉइंट्स उठाए थे वो का जवाब तो दे नहीं पाया, बट किसी तरह अपनी जान बचा ली उसने। अच्छा सर। सर एक सवाल। उसमें सेक्शन 176 आईपीसी और सेक्शन 212 आईपीसी ऐड करी गई है नेत्रपाल के ऊपर और सचिन मीना के ऊपर। अब पहले इनके ऊपर 120 भी थी, अब 3 सेक्शन इनके ऊपर इंपोज हो गई हैं, जिनके अंदर 6 महीने से लेके 5 साल से लेके 8 साल तक की सजा है और 10,000 रुपए तक का फाइन है। अच्छा सर, एक तो लोगों का ये कहना था, वहां से जो सचिन के साला हैं उनकी तरफ से कुछ ये कहा जा रहा था कि गुलाम हैदर होता कौन है कि वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस रिपोर्ट की डिमांड करे कोर्ट से। तो आपको किस वजह से एक तो रिपोर्ट मिली है, और भी बहुत सारे सवाल है, देखिए पहले ना, इसका जवाब देंगे। तो गुलाम हैदर की एप्लीकेशन पे दी है ना रिपोर्ट। गुलाम हैदर इज द लीगली हस्बैंड ऑफ द सीमा हैदर एंड he is the biological father of the 4 children and you are the illegal friend of the Seema and you are illegally provide the shelter to the Seema and who are you? आप कौन होते हो? आप बताओ आप कौन हो? वो तो उसका तो पासपोर्ट में सरकार, पासपोर्ट में इंडिया और भारत की जो गवर्नमेंट है, पासपोर्ट में वाइफ ऑफ गुलाम हैदर लिखा हुआ है। और जो कल मैंने एक आपको बेल एप्लीकेशन दिखाई, शायद बेल एप्लीकेशन भी मुझे सर्टिफाइड मिल गई, मैंने निकलवा ली वहां से। अच्छा। उसके अंदर भी गुलाम हैदर वाइफ ऑफ गुलाम हैदर जब जमानत लगा रही है उसके अंदर लिखा हुआ है गुलाम हैदर की वाइफ, मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूं। और एक कमाल और हो गया कि जब आप किसी भी क्राइम में एक मुलजिम को या 2 मुलजिम को या 3 मुलजिम को या 4 मुलजिम को या ज्यादा एक्यूज्ड को अरेस्ट करते हैं किसी एक मुकदमा के अंदर और उनकी बेल एप्लीकेशन आप लगाते हैं, तो किसी भी मुलजिम को ये राइट नहीं है कि वो बेल एप्लीकेशन के साथ जो सपोर्टिंग एफिडेविट होता है बेल एप्लीकेशन का कि मैं बेल एप्लीकेशन में जो बात कह रहा हूं वो बिल्कुल सच है, वो कोई मुलजिम दूसरे मुलजिम का दे दे। इस केस में सीमा की बेल के साथ जो एफिडेविट लगाया है वो नेत्रपाल ने लगाया है, जबकि वो खुद पुलिस की हिरासत में था। तो जब वो खुद मुलजिम था, उसका बेटा सचिन मीना मुलजिम था और सीमा हैदर भी मुलजिम थी और ये तीनों अरेस्ट थे, पुलिस की कस्टडी में थे, तो किस आधार पर नेत्रपाल ने सीमा की तरफ से बेल एप्लीकेशन के अंदर एफिडेविट दिया कि जनाब मैं इसका पैरोकार हूं, जबकि एक मुलजिम जो खुद मुलजिम है उस एफआईआर में वो दूसरे मुलजिम का एफिडेविट दे ही नहीं सकता। उसका एफिडेविट तो उसका परिवार का कोई सदस्य या कोई उसका नॉन पर्सन या उसका फैमिली रिलेशन वाला ही दे सकता है। तो ये फर्जी एफिडेविट हो गया। सर मैं सवाल ये पैदा होता है, ये तो जी शायद भाई आप कर रहे हैं सर, आप करें। मेरा सवाल ये था कि कोर्ट ने इस एफिडेविट की कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी कि यार आप हलफनामा जमा करा रहे हैं, उसकी वेरिफिकेशन हो कि क्या वो मुलजिम तो नहीं है, उसकी पूरी तस्दीक के बाद ही तो जमानत मंजूर की जाती है। तो यहाँ पर अंधा कानून था कि मतलब उन्होंने जमानत दे दी, सबको जाने दिया। अभी अब ये तो मुझे मालूम नहीं कि जज साहब ने वो डॉक्यूमेंट खुद चेक किए थे या किसी अपने कारिंदा के थ्रू वो चेक हुए थे। हो सकता है काम का पठन होता है भाई ना चेक कर पाए हो, लेकिन ये कानून की गैर खिलाफ है। और इसी पॉइंट पे हम इस बेल को कैंसिल कराएंगे और इसी पॉइंट पे ये बेल जो है कैंसिल होगी। सर रामे साहब का सवाल एक, फिर उसके बाद एक और मेरा सवाल है। सर आप रामे साहब।
ये बड़ी हैरानकुन बात मोमिन मलिक साहब सामने लेकर आए हैं कि जो मुल्ज़िम है वही उसका जामिन बन गया है। ये तो समझ से बाहर है कि ये कैसे चक्कर चल गया वहां पे जो ये चीज है। अच्छा, मेरा सर आपसे ये सवाल है कि ये जो इन्होंने बेल हासिल की थी नित्रपाल मीना ने और सचिन मीना ने और सीमा हैदर ने, उस वक्त जो एफआईआर में ये ऑफेंस नहीं थे जो अभी ऐड हुए हैं, तो इन ऑफेंसेस में तो इनकी अभी बेल नहीं है, तो क्या इन ऑफेंसेस में इनको बेल लेनी पड़ेगी? क्या जी? देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है कि जब किसी भी ऑफेंस में मुलजिम को अरेस्ट करके पेश कर दिया जाता है, उसकी बेल हो जाती है, तो अगर उसकी टाइम तो होता है 90 डेज का, भाई 90 डेज के अंदर आप जो है चालान पेश करोगे। लेकिन अगर पुलिस को लगता है कि इसमें मजीद इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो और वक्त वो ले सकते हैं, बट इसका जो टाइम पीरियड है वो 90 डेज का ही होता है। लेकिन अगर किसी वजह से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर स्पेशल उसके अंदर लिखेगा कि भाई, उसके अंदर लिखेगा कि भाई आपको 90 डेज से ज्यादा जो वक्त लगा वो किस कारण लगा, और वो सारी चीज का हवाला अपनी जांच के अंदर जीवनी, जो जांच जीवनी होती है, जो रूटीन्स की जीवनी वो लिखता है, इन्वेस्टिगेशन की जो केस डायरी है उसके अंदर वो मेंशन करेगा कि इस कारण से फला डेट को मैं वहां गया, फला डेट को वहां किया, फला डेट को मैंने ये इन्वेस्टिगेशन की, उसकी ये वेरिफिकेशन करी, वो सारी चीज उसके अंदर लिखना पड़ेगा। तो अब जो सेक्शन बाद में जुड़ी है वो 173 की सबसेक्शन 2 सीआरपीसी के तहत चलान चार्जशीट में वो पेश होगी, उसके अंदर वो सेक्शन से ऐड होगी। लेकिन इसमें उनको यहां जो रूल है इसमें उनको जमानत अगर लेनी पड़ेगी तो अगर वो सेशन ट्रायल है, जो इलाका मजिस्ट्रेट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर है, जी जो जी। ऐसी सेक्शन जो ट्रायल बाय दी सेशन कोर्ट है, अगर वो कोई ऐड होती है तो उसको फिर जमानत, उसको फिर बेल लेनी पड़ेगी, उसको उसके अंदर उन सेक्शंस के अंदर बेल लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर 7 साल से नीचे की सजा के कोई ऑफेंसेस हैं और उसमें उसको बेल नहीं लेनी पड़ेगी, उसमें वो चार्जशीट आएगी, और जो चार्जशीट आने के बाद चार्जशीट की कॉपी एक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्ट प्रोवाइड कराएगी, और जिस दिन वो चार्जशीट की कॉपी प्रोवाइड कराएगी उसी दिन उन्हीं सेक्शंस के अंदर चार्ज उनके ऊपर लगेगा कि आपने फला 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 सेक्शंस का अपराध किया है, क्राइम किया है। और जैसे ही वो चार्ज लगेगा उसके बाद फिर जो है वो एविडेंस शुरू हो जाएगी।